तो मैं शशिकला वर्मा आपके सामने एक फिर से नई कविता लेकर आई हूँ। कविता का जो शीर्षक है वह है हाथी आया। तो बच्चों, आज हम हाथी आया कविता पढ़ेंगे और खूब अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए यह हाथी है, देख रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिफेंट। और हाथी का यह एक फ्रेंड है, दोस्त। देख रहे हैं, एक छोटा हाथी बड़े हाथी का एक दोस्त है ना। वह जो बड़ा हाथी है वह अपने दोस्त को साथ में लेकर आया है। तो बच्चों, इस कविता को आपको अच्छे से याद करना है। देख रहे हैं हाथी की एक लंबी सी सूंड है, देख रहे हैं ना, और उसकी छोटी छोटी आंखें हैं और कितना सुंदर है। जब हमारे घर की रास्तों से कभी गुजरता है हाथी, तो आप जो बच्चे हैं तो देख करके कितने खुश हो जाते हैं, कितना मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। हाथी आया साथ में नन्हा सा थैला, छोटी छोटी आँखों वाला, पंखे जैसे कानों, सूंड से पानी पीता है, शौक से गन्ना खाता है, जंगल में यह रहता है, सबका मन बहलाता है। तो मज़ा आया इस कविता को सुन करके? तो इसी तरह से आपको भी याद करना है। चलिए अब इनकी कुछ इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इस कविता में कवि कहता है कि देखो बच्चों, उठकर बाहर आओ कि हाथी आया है, हाथी आया, हाथी आया। और देखो कि यह जो बड़ा सा हाथी है ना, वह अपने साथ में नन्हा साथी लाया, और यह जो बड़ा सा हाथी है वह अपने छोटा सा एक दोस्त भी लेकर आया है, अपना साथी लेकर आया है, छोटी छोटी आँखों वाला। और क्या कह रहा है कि यह हाथी जो हाथी की जो आँखें कैसी है, छोटी छोटी होती है ना। क्योंकि उसका बहुत बड़ा शरीर होता है, उसकी बॉडी जो होता है बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा होता है हाथी। और उसके जितना उसका शरीर है उसके हिसाब से तो उसका आँखें नहीं होती, इसीलिए बोला गया है छोटी छोटी आँखों वाला। जिसकी छोटी छोटी आँखें हैं, पंखे जैसे कानों वाला, और जिसके कान जो हैं जैसे पंखा बड़ा सा होता है जिससे हम हवा करते हैं, हैंड फैन देखे होंगे, उसी तरह से पंखे जैसे कानों वाला। देखो बच्चों की यह हाथी जो है उसका कान जो है पंखों की तरह बड़ा है ना। और सूंड से पानी पीता, और यह हाथी किससे पानी पीता है, अपने सूंड से। आप सभी ने देखा होगा, आप पिक्चर में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, कभी ना कभी तो देखे होंगे कि हाथी अपने सूंड से पानी पीता है ना। और कभी बाहर फेंकता है तो फव्वारे जैसे फेंकता है, देखा है ना आप सबने। और हाथी शौक से गन्ना खाता है, जंगल में यह रहता है। क्या बोल रहा है पोएट, क्या कह रहा है कि यह हाथी जो है इस शौक से बड़े अच्छे से गन्ना खाता है ना, इसको गन्ना खाने का बहुत ही शौक है, तो यह बहुत अच्छे से गन्ना खाता है। और यह कहाँ पर रहता है, यह जंगल में रहता है। और ये सबके मन को बहलाता है। कब बहलाता है, जब यह हमारे घर मोहल्ले में आता है तो हम इसे देख करके बहुत खुश हो जाते हैं और हमारा मन खुश हो जाता है। ठीक है, तो हमें मज़ा आता है। तो बच्चों, बहुत अच्छी कविता है, हाथी वाली कविता है। इस कविता को आपको अच्छे से याद करना है ना। और जब भी कभी आप देखेंगे तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि हाथी कैसा है दिखने में। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते हैं। हाथी आया, साथ में नन्हा साथी लाया, छोटी छोटी आँखों वाला, पंखे जैसे कानों वाला, सूंड से पानी पीता है, शौक से गन्ना खाता है, जंगल में यह रहता है, सबका मन बहलाता है। तो बच्चों, आप अच्छे से याद करके इसे ज़रूर सुनाइएगा। ठीक है, थैंक यू।